हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रुगीमा। सो आपको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा और हाँ ये सच है, हम दोनों पॉजिटिव थे और फाइनली हम नेगेटिव हैं। तो हम ये वीडियो शूट करें और आप सबको बता रहे हैं क्या सिनेरियो था, जो कि था बहुत टफ था। हमने लास्ट वीडियो में यही बोला था कि हम अब यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं। हमारे बहुत सारे प्लान्स बन चुके थे, सब कुछ प्रिपेयर था कैसे कब क्या शूट करना है। लास्ट वीडियो गरिमा के बर्थडे की शूट की और फिर ये हो गया और अब हमारा यूट्यूब फिर से बंद। काफ़ी लोग की कंप्लेंट थी अभी जो हमने स्टोरी डाली कि हम दोनों पॉजिटिव आए हैं। काफ़ी लोग की कंप्लेंट थी कि हमने आप लोग को पहले क्यों नहीं बताया। गाइस वो सिनेरियो ही नहीं था, हम लोग खुद इतने कंफ्यूज थे कि क्या चीज़ कैसे हैंडल करें, बताएं या ना बताएं। नेबर्स के इतने बुरे रिएक्शन, सबके रिएक्शन बहुत बुरे थे और मैं कुछ नहीं पता था क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं इस चीज़ के, तो इसलिए नहीं हमने डिस्क्लोज किया था। कंडीशंस उस समय कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसके घर में भी मतलब 40+ एज के लोगों को सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और चीज़ें बहुत सीरियस और बहुत टफ थी। तो जब कंडीशन थोड़ी नॉर्मल हुई या सब कुछ था, तो जब हमें लगा कि चीज़ें कंट्रोल में है तब हम पोस्ट कर रहे थे। पोस्ट कर दिया, हम एक्टिव हो गए, फ़ोन वगैरह हम यूज़ करने लगे। वरना तो हम कुछ किया नहीं, हमने लास्ट 15 डेज से कुछ न्यूज़ शूट नहीं करा है। और मैंने इंस्टाग्राम में पूरा ऐसे चेकआउट किया ही नहीं था, बस ये था कि रात में खाली बैठे हैं तब चेक कर लिया, कुछ एडिट कर ली, फ़ोटोज़ पोस्ट कर दिया। मतलब बहुत टफ टाइम था ये। और हुआ कब से हम दोनों ने Q&A डाला था और कुछ आपके क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे उसमें। सबसे पहले लोगों ने पूछा था कि आप कब कैसे पता चला आपको कि आप कोरोना पॉजिटिव हो। उसमें हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन यही है हमें कैसे पता चला। गरिमा का बर्थडे था, हम लोग बहुत अच्छे से घर पे सेलिब्रेशन हुआ, फिर हम लोग ऋषिकेश गए। मुझे नहीं पता, फर्स्ट टाइम मेरे छोटे भाई को फीवर आना शुरू हुआ। उसके 2 दिन बाद मुझे भी फीवर आ रहा था और हमें लगा कि नॉर्मल वायरल तो चल ही रहा है, सबको यहाँ पे वायरल हो रहा है। डॉक्टर्स भी ये कह रहे थे कि वरी की बात नहीं, नॉर्मल वायरल चल रहा है। बट एक दिन उसको आई गेस 104 फीवर आया, तो उस दिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। तब हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने कोविड टेस्ट सजेस्ट किया। तब फिर हमने उसको कोविड टेस्ट कराया जो कि पॉजिटिव आया। और सिंस मुझे ऑलरेडी 2-3 दिन से फीवर आ रहा था तो और मैं उसके टच में भी रही थी, तो ये ऑलमोस्ट क्लियर था कि मैं भी शायद पॉजिटिव हूँ। मैंने टेस्ट कराया, मेरे 2 दिन बाद मेरे मासी को सिम्टम्स दिखने लगे, उन्होंने टेस्ट कराया, तो हम सारे लाइन से पॉजिटिव निकले। और जिस दिन जब इसको और मासी को फीवर आना स्टार्ट हुआ था उस टाइम मेरी मम्मा को फीवर आया था। तो मम्मा को भी 2 दिन फीवर आया, फिर वो ठीक हो गई थी, उनको फीवर नहीं था। मम्मा का फीवर ठीक हुआ, पापा को फीवर आया, पापा को 2 दिन फीवर रहा, 2 दिन बाद फिर मेरे को भी फीवर आ गया। जब मेरे को फीवर आया जिस दिन, उस दिन विनी का मेरे पास फ़ोन आता है, वो बताती है कि गरिमा हम सब ने टेस्ट करवाया था, उदित ने टेस्ट करवाया था और रिपोर्ट ना पॉजिटिव आई है। तो मे बी कि हम लोग सारे पॉजिटिव आए और हम दोनों के इतने अच्छे फैमिली टर्म्स है, दोनों हम साथ में ही रहते हैं, कि तेरे घर में भी वायरल फीवर ना हो, कि कोविड ना हो। उस समय इतना टेंस्ड हो गई थी सिचुएशंस, तो हमने भी कोविड टेस्ट करवाया और नेक्स्ट डे रिपोर्ट आती है तो हम चारों, मतलब मैं, मम्मी, भाई, हम चारों पॉजिटिव होते हैं। बल्कि भाई को 0 सिम्टम्स थे, नॉट इवन उसको खांसी भी नहीं थी, कफ नहीं था, उसके कोई पेन नहीं था और बिल्कुल उसको कोई भी लॉस ऑफ स्मेल, टेस्ट कुछ नहीं था, लेकिन स्टिल वो भी पॉजिटिव आया। तो हम लोग घर में ही होम क्वारंटीन थे फॉर 15 डेज। मेरे घर पे पहले मैं, मासी, मेरा भाई और एक और लड़की रहती, पिंकी मेरी कज़न, वो पॉजिटिव थी। उसके बाद मेरी मम्मी को भी थोड़े थोड़े सिम्टम्स दिख रहे थे। मेरी नानी जो कि ऑलरेडी पैरालाइज्ड हैं, उनको भी हल्के से फीवर कफ वगैरह दिखने लगे, तो हमने उनका भी टेस्ट कराया, फिर वो दोनों भी पॉजिटिव आए। लकली जो मेरी मासी की बेटी है प्रीशा, छोटी सी परी, जो आप देखते हो हमारे वीडियोस, हम लोग इतना स्केर्ड थे कि अगर फैमिली में सबको हो गया, वो छोटी बच्ची क्या मेडिसिन खाएगी, वो कैसे समझेगी, कुछ काढ़ा पिएगी, क्या काढ़ा वो पिएगी, बहुत। बट सबसे ज़्यादा टेंशन हमें परी की थी कि हम लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं, हम लोग मेडिसिन खा लेंगे, काढ़ा पी लेंगे, लेकिन परी कैसे कुछ मैनेज करेगी। थैंक गॉड कि दीप्ति मासी और परी नेगेटिव आए थे, तो वो लोग पूरा अलग एक रूम में पैक हो गए थे कि वो हमारे बिल्कुल कांटेक्ट टच में ना आए। तो फिर हम सब ने टेस्ट कराया, उसके बाद सब लोग घर पे रहे। हम दोनों को ही कॉल्स आ रहे थे। आई गेस हम लोगों ने टेस्ट तो प्राइवेट में कराया, बट अगर आप प्राइवेट में भी टेस्ट कराते हो तो आपके सारे रिपोर्ट्स आते हैं कोविड केयर सेंटर में, जो कि गवर्नमेंट के अंडर है। आपके पास CMO और ये जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, सबके आपके पास लाइन से कॉल्स आएंगे और पूरा आपकी डिटेल्स लेंगे।
तो Q&A में आपने एक फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था किसको सबसे पहले हुआ और मतलब क्या क्या सिनेरियो था। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने ये पूछा कि आपका क्या एक्सपीरियंस था जब आप टेस्ट करवा रहे थे, तो क्या वो हॉरिबल था या वो पेनफुल था, आपको कैसा लग रहा था? तो पेनफुल नहीं होता है। पेनफुल इससे पहले जब टेस्ट की बात आई तो मैंने एक दो लोगों से पूछा जिन लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट कराया था, तो स्वैब्स आपके नोज में बहुत अंदर तक डालते हैं, तो मुझे लगा था कि शायद पेनफुल होगा, बट वो विद इन सेकंड पता भी नहीं चलता है कब हो जाता है। लेकिन काफ़ी लोगों का मैं बताना चाहूँगी, अलग अलग डॉक्टर्स ना अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। काफ़ी मैंने जो नोटिस करा है, जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओ वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, लाइक वो अंदर डालते हैं और फट से ऐसे निकाल लेते हैं, मतलब ज़्यादा टर्न नहीं करते, रब नहीं करते। लेकिन अगर आप कुछ पैथ लैब से करवाते हो जो आपके घर पे आकर ट्रीटमेंट करते हैं, वो लोग लाइक उन्होंने वो दोनों आपके नॉस्ट्रल्स में दोनों मतलब उसमें डालेंगे और उसके बाद वो पूरा उसको रब करते हैं अंदर। वो लिटरली पेनफुल होता है। अगर वो बस अंदर डालकर निकाल लेते हैं तो इतना पेनफुल नहीं होता, लेकिन वो पूरा इतना लंबा अंदर जाकर उसको रब करते हैं, और भी दोनों में। नोज वाला मैं बियर ही नहीं कर पा रही थी करवाना, मैं रोना ही नहीं कंट्रोल हो रहा था। मैं लाइक छोड़ो प्लीज निकालो, ये मेरे से नहीं बियर हो रहा। बहुत बहुत अजीब था नोज वाला। माउथ वाला आपको इतना फील नहीं होगा। फिर आप लोगों ने ये पूछा है कि हम लोग होम क्वारंटीन थे या हॉस्पिटल गए थे। जब पॉजिटिव टेस्ट होते हो तो आपको बहुत सारे कॉल्स आने लग जाते हैं कोविड केयर सेंटर से, वो आपको ले जाने के लिए फोर्स करते हैं, बिकॉज आप घर पे नहीं रह सकते हो। घर पे आप अनहेल्दी हो, जो हेल्दी लोग हैं उनको आपसे हो सकता है। तो बट स्टिल गरिमा के घर पे बहुत सारे कॉल्स आए, मेरे घर पे इनफैक्ट एम्बुलेंस तक आ गई थी, बट हम लोग ऑलरेडी इतने टाइम से घर पे रह रहे थे। और एक्चुअली हम लोग की फुल फैमिली कोविड पॉजिटिव थी, तो उन्होंने सजेस्ट करा कि आपकी फुल फैमिली कोविड पॉजिटिव है तो आप होम आइसोलेशन और होम क्वारंटीन में रह लीजिए। और जैसे काफ़ी लोग ऐसे हैं कि किसी एक को हो गया है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो उन लोग को प्रेफर कर रहे हैं कि आप इनको क्वारंटीन सेंटर्स या जो भी होटल्स बने हैं। मेरे घर पे भी यही हुआ था, मेरी नानी और हम सब थे, तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि वो इतने एजेड है मम्मी को कि आप लोग चलो साथ में। बट हमने रिक्वेस्ट किया बिकॉज मेरे घर में ऑलमोस्ट सबको हो रखा था और काफ़ी टाइम ऑलरेडी घर पे रह रहे थे, तो अगर आप होम क्वारंटीन की रिक्वेस्ट करो तो वो मान जाते हैं। बट आप होम क्वारंटीन प्रिकॉशन से हो, ये नहीं कि आप घर पे क्वारंटीन और आइसोलेशन में रह रहे हो तो आप यहाँ वहाँ घूम भी रहे हो, फिर आप अच्छे से पैक हो जाओ घर पे जब तक आप ठीक नहीं होते। वही हम लोगों ने किया। क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था वो ये पूछा था क्या क्या सिम्टम्स लाइक आपने फील करे, तो मैं ये बताना चाहूँगी हमने क्या सिम्टम्स फील किया आप लोगों ने पूछा। आप सबके सिम्टम्स ना बिल्कुल डिफरेंट थे। लाइक मेरे सिम्टम्स किसी से मैच नहीं हो रहे थे, मम्मी के सिम्टम्स किसी से मैच नहीं हो रहे थे। मैं ये कहूँगी जो विनी के सिम्टम्स थे ना वो एग्जैक्टली सेम मेरे सिम्टम्स थे, कि मतलब जो चीज़ इसको हुई है ना वो इसको अगर 4 दिन पहले हुई है तो वो एग्जैक्टली सेम चीज़ मुझे 4 दिन बाद हो रही थी। मेरे भाई के साथ हुआ, उसके साथ ये हुआ, उसको 2 दिन बहुत ज़्यादा हाई फीवर आया, लाइक 104 तक फीवर गया है, एक्सट्रीम हाई फीवर, बॉडी फुल गर्म। मेरे और गरिमा के साथ ऐसा केस ही नहीं हुआ। हमारे साथ 100 फीवर रहा है, मैक्स 101, हाँ, उससे ऊपर हमारा फीवर 101 फीवर आया, लेकिन 1 वीक तक फीवर रहा है। और हम दोनों जस्ट फॉर मीन टाइम, जब तक आप वो डोलो या पैरासीटामोल ले रहे हो वो थोड़ी देर के लिए चला गया, बट थोड़ी देर बाद आपको फिर से फीवरिश अपनी बॉडी में फील होने लगेगा। और हमें कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल टेस्ट था, कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल टेस्ट। मेरे डैड को भी 103 104 फीवर था और उनको 5-6 दिनों तक था वो फीवर। तो उनके लिए कंडीशंस बहुत टफ हो गई थी। तो उनकी एज, ऊपर से वो बीपी पेशेंट, और पहले भी वो 2-3 बार हॉस्पिटल एडमिट हो चुके हैं फॉर अलग अलग रीजंस। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गई थी सिचुएशन कि घर पे ही सब कुछ मैनेज करना, और इतना ज़्यादा उनको फीवर आ रहा है। उनको मैं मेडिसिन देती थी और उनका फीवर ज़्यादा से ज़्यादा 100 और 101 तक कंट्रोल होता था, इससे नीचे नहीं जाता था मेडिसिन से। पूरी रात ठंडी पट्टियाँ रखती थी मैं उनके सर पे और पूरी बॉडी इतना पेन होती थी। तो घर में पापा के लिए कंडीशंस बहुत टफ हो गई थी कोरोना के टाइम पे। और अलग अलग सिम्टम्स है, भाई को 0 सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम नहीं था, उसको कोई सिम्टम नहीं था। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसे मेरे सिम्टम्स में था कफ, लॉस ऑफ स्मेल एंड कंप्लीट टेस्ट। मैं ऑलमोस्ट 1 वीक से भी ज़्यादा पहले नेगेटिव टेस्ट हो चुकी हूँ, बट स्टिल मुझे अभी तक कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट है, मुझे कोई स्मेल और टेस्ट नहीं आ रहा है और मेरा कफ अभी भी है। तो अगर आपको लगता है कि जब तक आपका स्मेल और टेस्ट वापस नहीं आते, आपको कफ नहीं आता, आप तब ठीक होगे, ऐसा कुछ नहीं, आप कोविड नेगेटिव हो जाओगे, बट ये सिम्टम्स आपके बाद में भी रह जाते हैं। जैसे ये मेरे से 1 वीक पहले बीमार हुई थी, तो इसका 1 वीक पहले नेगेटिव आ चुका था टेस्ट। तो मैं बाद में बीमार हुई तो मेरा टेस्ट अभी आया है नेगेटिव। तो मेरे को अब जैसे मेरे को स्मेल टेस्ट आ गया, लाइक 50% स्मेल मुझे आ रही है, टेस्ट मुझे हल्का हल्का आ रहा है, लेकिन इसको नहीं आ रहा है।
बहुत अलग सिम्टम्स है कि आप नहीं जज कर सकते हो। मेरा एक फ्रेंड है, उसको टाइफाइड आया है उसके ब्लड में, उसके मतलब ब्लड टेस्ट में टाइफाइड आया है, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव है। आप टाइफाइड पॉजिटिव आए हो तो आप कोविड पॉजिटिव, आप कोविड का टेस्ट ही नहीं करा रहे हो तो आपको लग रहा है बस आपको टाइफाइड है। Exactly. तो आप अपना मत देखो, आप अपने आपके साथ जो लोग रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स इतने ओल्ड एज ग्रैंड पेरेंट्स, उनके बारे में सोचकर आप जरूर कोविड पॉजिटिव टेस्ट कराओ। काफी लोगों को खुले घूम रहे हैं, उनको कंप्लीट लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल हो रखा है, जैसे मैंने सुनी है, और वो टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं। हाँ। तो वो है कोविड पॉजिटिव। बट अब क्या ही करें, लोग इतना हल्के में लेने लगे हैं ना इस चीज़ को, और आप नहीं जज कर सकते कोविड किसकी बॉडी पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, आपकी बॉडी हमारे कैसे एक्चुअली रिएक्ट हमारे करेगी। फैमिली डॉक्टर ही हैं जिन्होंने हमारे घर को मतलब जो भी हमने मेडिकेशन किया है अपने फैमिली डॉक्टर से किया है। वो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, कोविड इंचार्ज हैं, उन्होंने इतने केसेस बताए हैं, ऐसे ऐसे केसेस बताए हैं कि यू कांट इवन जज कि जो बंदा सुबह बिल्कुल नॉर्मल बैठा है नॉर्मल फीवर में, और वो रात को वेंटिलेटर पे, क्योंकि उसको इतनी ब्रीथिंग इश्यूज हो गए हैं कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। तो हम लोग के लिए ना ये 15 डेज इतने सरप्राइजिंग थे, क्योंकि हम लोग को नहीं पता है कि कब क्या हो जाए। बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी मेरे को। मैंने ये बात बताई नहीं, बट ऑलरेडी मेरे को ब्रीदिंग इश्यूज मार्च से चल रहे हैं, बट मेरी क्या प्रॉब्लम है मुझे आज तक नहीं समझ आया। मुझे काफ़ी डॉक्टर्स ने कहा आपको एंजाइटी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मेरे को इस बीच कोरोना के बीच वो चीज़ें इतनी ज़्यादा होती थी, मैं ऑक्सीमीटर लेके मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो गई थी, मैं हर आधे घंटे में अपना ऑक्सीमीटर लेके ऑक्सीजन लेवल नाप रही हूँ, और अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे आया तो एंजाइटी लेवल यहाँ होता था। बिकॉज आपको नहीं पता, मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि वो मेरे को ब्रीदिंग इशू क्यों हो रहा है, वो उसकी वजह से हो रहा है या कोविड की वजह से हो रहा है। और मेरे घर में ये हो रहा था कि पापा के जो डिसीजंस लेने थे वो मुझे लेने थे, कि लाइक तू घर में बड़ी है, तू देख क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ हॉस्पिटल में बात करनी है, कौन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है, क्या इंजेक्शंस, क्या। मेरे को इतनी एंजाइटी हो रही थी पापा को सोच सोच के, पापा की हालत सोच सोच के, कि मैं खुद नहीं सांस ले पा रही थी। मतलब मैं इतनी ज़्यादा वीक, शिवर कर रही है मेरी बॉडी, मैं फ़ोन पे बात नहीं कर पा रही हूँ। मैं इससे जब बात करती थी फ़ोन पे, मेरे से आवाज़ नहीं निकलती थी, मैं इतना काँप रही होती थी, मैं इतनी परेशान होती थी, मैं रो रो के बोलती थी कि मेरी मैं क्या करूँ। मैं इतनी हेल्पलेस फील कर रही थी ना कि आप कहीं लेके ही नहीं जा सकते हो। ये एक ऐसा टाइम था जहाँ आपकी सोर्सेज, जहाँ आपका मनी कुछ काम नहीं आता। सारे डॉक्टर्स लाइक वी डोंट हैव एनी बेड्स, यहाँ पर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहा है। इतनी बुरी कंडीशन है ना हरिद्वार में। प्लस मेडिकल के घर पे ये हुआ था, इसके घर में चारों पॉजिटिव हुए थे। तो जैसे मेरे घर में हुआ था, हम काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव हुए थे, बट मासी और मेरी एक और कज़न ये लोग नेगेटिव थे। तो ये लोग हमारे टेक केयर कर रहे थे, बाहर का सामान लाना सब कुछ ये कर रहे थे। इसके घर में था कि सारे पॉजिटिव है, तो फिर कौन किसका ध्यान रखे। सारा कुछ खुद ही करना पड़ रहा था। खुद ही नहीं, कुसुम हेल्प कर रहा था, और क्या कहते हैं, मासी घर पे खाना कितना बनवा के भेज रही थी पूरे डिस्पोजल्स में, और काढ़ा वगैरह मतलब मेरे घर से भी जा रहा था, बट एक होता है ना घर का ही प्रेशर, वो हो गया था बस। हाँ, बट हाँ ये लेकिन मम्मा को जैसे फीवर उनका चले गया था, लेकिन उनको इतनी वीकनेस थी, उनका इतना बीपी लो था, स्टिल हम लोग काम कर रहे थे, क्योंकि अब तो काम करना ही था, क्योंकि घर में हम चारों हैं, बाहर आप जा नहीं सकते हो। भले जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स सारी घर पे आ जा रही थी, लेकिन स्टिल घर के काम बहुत होते हैं। और जब कोई बीमार होता है, उसको टेस्ट नहीं आ रहा है, और उसको अलग अलग वैरायटी खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, चिड़चिड़, बहुत टफ सिचुएशंस थी, बहुत टफ टाइम था। मतलब मैं दिल से वो टाइम याद नहीं करना चाहूँगी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि कोई भी ना इस सिनेरियो से गुजरे या उनकी फैमिलीज में ऐसा कुछ हो। बिकॉज कोविड एक बहुत एक अनप्रेडिक्टेबल डिजीज़ है, आपको नहीं पता क्या हो जाएगा, सबके सिम्टम्स इतने अलग, आप देख के जज नहीं कर सकते हो किसी को कोविड हो सकता है, कल उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए। तो यही चीज़ें थी कि मतलब जो डॉक्टर ने बोला था मुझे कि अपने पापा को आप एडमिट कर दो, उनकी रिपोर्ट्स नहीं अच्छी आ रही हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप नहीं जज कर पाओगे। तो ये इतना मेंटल प्रेशर होता है कि मैंने सोचा कि मैं सारे अरेंजमेंट्स अपने घर पे कर लेती हूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये वो जो मैं कर सकती हूँ। मुझे भी मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स से सजेस्ट किया कि मैं ऑक्सीजन सिलेंडर ये सब इमरजेंसी की चीज़ें ला के पहले से ही रख लूँ, ताकि कुछ ऐसा हो तो बिल्कुल दिक्कत ना हो, हॉस्पिटल से ना जगह मिले तो एटलीस्ट हम घर पे। मैंने बात की थी, जब सबने मुझे बोला, मासी ने मुझे बोला कि हॉस्पिटल बात करो, मैंने बात की थी। आप मानोगे मैंने 3-4 हॉस्पिटल में बात की, और वो लोग मुझे जब वहाँ का सिनेरियो बताते हैं ना, मेरे को आप लोग को बताते हुए अभी भी पूरे गूज बम्स हो रहे हैं बॉडी में, कि उन्होंने मुझे ऐसा सिनेरियो बताते हैं कि बेड्स नहीं हैं, ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट्स को बाहर रख दिया है, और हम 50+ एज को एडमिट ही नहीं कर रहे हैं,
और अगर उनको कोरोना के साथ कुछ और सिम्टम्स हैं तो क्रिटिकल कंडीशंस हैं, हम यहाँ से वहाँ रेफ़र कर रहे हैं। और उसके बाद आप सारे पॉजिटिव हो और आप जिस पेशेंट को एडमिट करो आपको उससे मिलने नहीं दिया जाएगा। क्या वो केयर कर रहे हैं, क्या वो दवाई दे रहे हैं, गॉड नोज़। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जहाँ तक आप कंडीशन कंट्रोल कर सकते हो आप अपने घर पे रहो और कंडीशन कंट्रोल करो। आई डोंट थिंक कि हॉस्पिटल में कुछ हो भी रहा है तरीके से। सच वो जो भी हुआ हम लोग अब सब ठीक हैं। इसके डैड भी अब रिकवर कर रहे हैं। स्टार्टिंग के इनिशियल डेज हम सबके लिए बहुत बुरे रहे थे। मेरे घर पे सारे नेगेटिव है और गरिमा के घर पे भी सारे नेगेटिव आए हैं। ये बहुत भगवान का शुक्र है कि हमें कोई सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फेस करने पड़े। हम लोग इनिशियली बहुत ज़्यादा डर गए थे गरिमा को डैड को लेकर, तो बहुत ज़्यादा दोनों की फैमिली में इतना स्ट्रेस बना हुआ था। बट टच वुड अब वो भी रिकवर कर रहे हैं बिकॉज उन्हें आई गेस कोरोना के साथ भी दूसरे इन्फेक्शंस हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, बट बाकी सब तो अब रिकवर थे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने फील की है ना वो वियर्ड बिहेवियर ये नेबर्स का, कि लाइक हम एलियन आ गए हैं, हम लोग के दो शक्लें निकल गई हैं, घर से बाहर निकलो तो लोग हमें ऐसे देख रहे हैं। जिन्हें कोविड है लोग लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल और सिम्टम्स लेके बाहर खुला घूम रहे हैं। लोग उन्हें जज नहीं कर रहे हैं जो एक अच्छा डिसीजन लेके घर पे टेस्ट करा के क्वारंटीन हो रहे हैं दूसरों की सेफ्टी के लिए। उन्हें लोग एज अ एलियन बिहेव कर रहे हैं। चलो खुला घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसे अब हम कोविड पॉजिटिव होकर जा चुके हैं, हमें पता है क्या सिनेरियो होता है। अगर कोई दूसरा कोविड पॉजिटिव होगा तो हमें पता है उसको पैम्परनेस, केयर और कितनी ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की। आप उसके सामने ऐसा बिहेव कर रहे हो कि कोई एलियन आ गया है तो दिस इज नॉट राइट। टच में मत जाओ। आप कौन कह रहा है कि आप उसके पास जाके बैठो या ये या वो, बट एटलीस्ट फ़ोन पे तो किसी का मोरल डाउन मत करो। फ़ोन पे मतलब लाइक लोगों को कॉल करके सपोर्ट करो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जो गाइडलाइंस WHO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई हुई है कि आप मास्क पहनो, कीप योर हैंड सैनिटाइज और हाथ धोते रहो, इनका बहुत बड़ा रोल है। ये चीज़ मुझे अब समझ आई। मेरी 2 मासी घर पे रहती हैं जो एक कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुई थी। मेरे भाई को जब कोरोना हुआ था तो मेरी दूसरी मासी भी जिनको जो कोविड नेगेटिव टेस्ट हुई वो उसकी कंप्लीट टच में थी। वो काफ़ी देर तक उसके साथ रही, आई गेस बैठी हुई थी उसके पास जाके। वो उसको हॉस्पिटल लेके गई थी, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था पूरा, उसको सहारा लेकर हॉस्पिटल लेके गई। पर बिकॉज उन्होंने मास्क पहना हुआ था पूरे टाइम उसके साथ जब वो टच में थी, उन्होंने अपने हाथ बार बार सैनिटाइज किए, उन्होंने अपना फेस नहीं छुआ जब वो उसके कांटेक्ट में थी, और जब वो उसके कांटेक्ट से बाहर आई उन्होंने अपनी क्लोथ्स वगैरह चेंज कर लिए, उनको नहीं हुआ। तो बिल्कुल छुआछूत की बीमारी भी नहीं है, बट ये कि आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत दूर भी कोविड पेशेंट होगा वहाँ से आपको हो जाएगा, नहीं, आप प्रिकॉशंस लो तो बहुत टफ टाइम चल रहा है। किसी घर में सारे पॉजिटिव, आप कॉल कर लो कि घर के पास सामान तो पहुँचा सकते हो एटलीस्ट। कौन कह रहा है आके उनके हाथ पैर धोओ या टच में आओ। तो ये बहुत टफ टाइम चल रहा है सभी के लिए। थोड़ा काइंड रहो और एक ह्यूमन नेचर को समझो और एटलीस्ट आप ऐसे वो तो कर ही सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे क्या मेडिकेशन और क्या हमने खाया पिया, लाइक क्या हमारी डाइट रहे उस टाइम पे। तो हमने 5 डेज मेडिसिन का हमने कोर्स करा था जिसमें अरिस्टोमाइसिन थी और 10 डेज कोर्स था शायद। 5 डेज कोर्स था। मेरा 10 डेज का था। 5 डेज कोर्स करवाया था उन्होंने। फिर 5 डे के बाद रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने दोबारा 5 डेज एक्सटेंड करे थे। अच्छा। और जिसकी रिपोर्ट बिल्कुल अच्छा, सही मेरे आई साथ थी। अलग सीन हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने टेस्ट नहीं कराया था, मेरे को ऑलरेडी 4 दिन से फीवर आ रहा था, तो मुझे लगा वायरल है। तो ऑलरेडी मैं वायरल का मेरा 5 डेज का कोर्स चला था, बट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मेरी मेडिकेशन टेस्ट और मेरे साथ ये हुआ था ना, जिस दिन मुझे फीवर आया, मॉर्निंग फीवर आया, मैं इवनिंग में मैंने टेस्ट करा लिया था। हाँ, बिकॉज ये था कि बहुत ज़्यादा मेरे घर पे रहती हूँ, मेरे घर पे लोग पॉजिटिव निकल रहे थे, तो बहुत चांसेस थे कि गरिमा भी पॉजिटिव हो। तो हमने अरिस्टोमाइसिन और एक विटामिन की टैबलेट, विटामिन सी की टैबलेट, मल्टीविटामिन और जब फीवर आए और पैरासीटामोल, जिंक की टैबलेट्स, हमने यही सब खाई थी। और अगर किसी को कफ फीवर था तो हमने उसके लिए सिरप लिया था और हमने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी हमने साथ में किया था। मेरे घर में एक बहुत स्ट्रिक्ट सा डाइट रूल बन गया था जिसमें सुबह एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, नारियल पानी, फिर बहुत सारे फ्रूट्स, दोपहर को हेल्दी दाल, हेल्दी चीज़ें, और सुबह शाम काढ़ा, जूस, और शाम को हेल्दी चीज़ें। ऐसे नहीं कि हम बहुत डाइट ले रहे थे, बट आप प्रोटीन रिच फूड खाओ, अपने विटामिन सारे पूरे रखो। आई गेस अगर आपकी इम्यूनिटी पहले से अच्छी और आप अच्छा डाइट प्लान विद थोड़ी सी मेडिसिन लो तो आप विदिन 7 डेज भी रिकवर कर जाओगे। वही मेरी फैमिली में हुआ। बहुत ज़्यादा इश्यूज किसी को आए ही नहीं। हम लोगों को फीवर आया 4-5 दिन, फिर हम लोग रिकवरी पे निकल गए सारे। धीरे धीरे हम लोग रिकवर होते गए। हमारे अच्छा डाइट चला, हेल्दी पूरा दिन सुबह से रात तक का बंधा होता था।
तो आई गेस डाइट ने और जैसा कि चीज़ों पहले ने बोला गया बहुत है बड़ा रोल प्ले कि किया। जो जिसको पहले कुछ ज़्यादा सिम्टम्स हैं, लाइक 1-2 बीमारियां ऑलरेडी चल रही हैं, उनके लिए थोड़ा टफ ये है कि लाइक जिनको 7 डेज चला है, मे भी आपको 10-12 डेज वो चीज़ सफ़र करनी पड़े, तो वो आपको अपना खाना पीना बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे दिन आप गर्म पानी पीते रहो। मैं सुबह से शाम तक गर्म गर्म पानी पानी पीती रहती थी, मेरे घर में सारे। हम्म। मतलब आप वाटर इनटेक पे तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करो ही मत, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स आप पानी पियो। अगर वैसे भी नॉर्मली पानी पीना चाहिए, इट्स गुड फॉर हेल्थ, बट अगर कुछ ऐसा होता है तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखो। सो गाइस, जैसे हम सारे अब फाइनली कोविड नेगेटिव आ चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा वीकनेस है, रिकवरी टाइम बहुत है। आप नेगेटिव आ जाओगे लेकिन आपको रिकवरी के लिए लाइक फिर से 15 डेज का टाइम लग जाए, क्योंकि अभी भी रेस्ट की रेस्ट की ज़रूरत बहुत होती है। नीड है। अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो आप बहुत ज़्यादा रेस्ट लो, और ये नहीं कि आप आज नेगेटिव टेस्ट हुए तो आज आप पूरा नहीं, बाहर जाने लोग, आपको खुद ही आपको इतनी वीकनेस होगी कि weakness आप होगी। कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक काम भी कर दिया या कुछ भी कर दिया तो आपको इतनी ज़्यादा वीकनेस होगी कि फिर मैं जब करना है। एक्टिव हूँ, मैं फुल ऑन एक्टिव हूँ, फिर मैं एकदम से थक जाती हूँ कि मुझे एकदम से सर दर्द होने लगेगा, लेग में पेन होने लगेगा, फिर मुझे ये कि मुझे बस बेड चाहिए, तो पता नहीं जैसे चल रहा है मुझे कब भी क्या हो रहा कफ है। एंड लॉस ऑफ स्मेल है, बट मुझे वीकनेस इतनी नहीं है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, या जैसे मैं एक हफ्ता पहले नेगेटिव टेस्ट हो गई तो मैं बाहर भी जा रही हूँ, शूट्स भी कर रही हूँ, मैं ऐसे टायर्ड नहीं हो रही हूँ। बट मेरी जो चीज़ें रह गई है वो मुझे कफ एंड लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल जो गरिमा के साथ नहीं है। हाँ, यही कहना है कि आप सब अपना ध्यान रखो, कुछ नहीं पता कभी भी घर बैठे बैठे लोगों को हो जा रहा है, हम काम करते ही हो जा रहा है। व्लॉग्स वगैरह बंद करके घर पे रहते हैं जब तक वैक्सीन नहीं आती। हमने बाहर घूमने गए बट प्रिकॉशंस, कार से भी हार्डली हम निकलते थे, और गए भी हैं तो किसी भी ऐसी जगह नहीं जहाँ क्राउडेड एरियाज हमने हमेशा अवॉइड किए हैं, स्टिल हमें घर बैठे बैठे हो गया। तो कुछ अब नहीं आप कह कुछ नहीं कह सकते, सकते। बस ध्यान रखो, और विद टाइम पता नहीं क्या होगा। बस थैंक गॉड कि हम लोग सब सारे सेफ हैं और सब अच्छे हैं। ये बहुत ज़रूरी था आप लोगों को बताना, इतने टाइम तक हम गायब थे, तो आई गेस आप लोगों को सारे राइट से जानने कि हम क्यों गायब थे और क्या क्या हुआ इन क्या-क्या 15 हुआ। डेज हम सब कुछ आपको बता चुके हैं। तो फाइनली हम दोनों ठीक हैं, और भगवान से बस अब यही विश है कि अब कुछ दिक्कत ना आए, तो हम फुल ऑन एक्टिव हो पाए यूट्यूब पे, क्योंकि हम अब लोग के हमारे बहुत यही प्लान्स हैं। ये हम बैक टू बैक यूट्यूब पे वीडियोस Videos डालें डालें। और जल्दी जल्दी आपको हमारे यूट्यूब पे वीडियोस दिखें। तो गाइस, विश अस लक, और आपको जल्दी ही यूट्यूब पे हम सुपर डुपर एक्टिव दिखते हैं। So guys, thank you so much for watching our video. See you super soon in the next video. Bye चलो bye. मिलते हैं। Love ya.